हेलो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये साउंड, आपने म्यूजिक सुना वीडियो के बैक में। ये क्या साउंड है? ये है म्यूजिक, द वॉइस ऑफ द रेन। ये बारिश का संगीत है, बारिश की आवाज़ है। वॉल्ट विटमैन ने इसमें ये पोइम आपके लिए की है, जो कि पोइम 4 है। और इस पोइम 4 में आपको बारिश की आवाज़, बारिश का संगीत सुनने को मिलेगा। इस पोइम को जब आप पढ़ेंगे तो इस पोइम को पढ़ने से पहले वॉल्ट विटमैन इस पोइम में क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस पोइम ऑफ वॉल्ट विटमैन प्रेजेंट्स अ डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन इटसेल्फ। ये कविता कवि और बारिश के आपस में बातचीत, आपस में डायलॉग के रूप में वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। द पोइम प्रेजेंट्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन। कविता जो है वो बारिश के चक्रीय गति, जो साइक्लिक मूवमेंट होता है, वर्षा कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ से आती है, ये सब बताया गया है। यानी कि इसमें उसका साइंटिफिक रीजन दिया गया है। द रेन इज पर्सोनिफाइड टू डिस्क्राइब हर सेल्फ। शी डिस्क्राइब्स वॉट शी इज एंड वॉट ब्लेसिंग शी शोअर्स ऑन अर्थ एंड मैन। तो रेन का पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ किया गया है। कवि वर्षा से प्रश्न पूछता है। द पोइट आस्क द रेन व्हाट शी इज। द रेन हरसेल्फ गिव्स हर इंट्रोडक्शन। द पोइट ट्रांसलेट्स इट इन हिज ओन लैंग्वेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीडर्स। कवि वर्षा से प्रश्न पूछता है, वो कौन है। कवि को उत्तर मिल जाता है। वर्षा खुद अपना परिचय देती है। कवि पाठकों के लाभ हेतु, जो रीडर्स हैं उनके लाभ हेतु उसका अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। वो इस पोएम में बताया गया है। द साइकिल ऑफ रेन, जो साइक्लिक मूवमेंट क्या है रेन का। द रेन इज द पोइम ऑफ द अर्थ। इस कविता में जो बारिश बताई गई है, शी राइजेज आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। वर्षा पृथ्वी और अथाह समुद्र से ऊपर उठती है। और ये कैसे उठती है इस पोएम में बताया गया है। वाष्पीकरण, जो आप जानते हैं, वेपर्स, इवेपोरेशन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यू टू एवेपोरेशन, बारिश होती है एवेपोरेशन के द्वारा। शी राइजेज अपवार्ड टुवर्ड्स द स्काई अनसीन एंड अनटच्ड। जो वेपर है वो आकाश की तरफ बढ़ती जाती है, अनसीन, बिना दिखे, अनछुए, अनटच्ड। देयर इट कम्स टू इट्स रियल फॉर्म इन वाटर ड्रॉप्स। द रेन फॉल्स ऑन द ड्रॉट्स एंड वॉशेज अवे ऑल डस्ट एंड इम्प्योरिटीज ऑफ द अर्थ। ये वाष्प अगोचर और अछूते रूप से आकाश की ओर जाती है। वहाँ वो अपने असली रूप पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, आकाश में जाकर के रेन ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है। वर्षा जब गिरती है तो सूखे रेगिस्तान पर गिरती है और पृथ्वी की सारी धूल और अशुद्धताएं, हर एक जो एटम होता है उसको भी वो धो देती है, प्यूरिफाई कर देती है, साफ कर देती है। वो सूखी धरती पर जीवन प्रदान करती है। इट ब्रिंग्स द ड्राई अर्थ back to life. Without rain, all seeds lie hidden in the earth. They will sprout and come to life only when it rains. वर्षा के बिना सारे बीज, जो वृक्षों पेड़ों के बीज होते हैं, वो जमीन में दबे पड़े रहते हैं। वे तभी जीवित होते हैं जब बारिश होती है, उनको पानी मिलता है तो वो बीज फूट पड़ते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ द रेन, यहाँ वर्षा को वरदान के रूप में बताया गया है। द रेन शोवर्स ब्लेसिंग्स ऑन द अर्थ। वर्षा धरती पर वरदान की तरह बारिश करती है। डे एंड नाइट सी गिव्स अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द प्लेस ऑफ हर ओरिजिन, द अर्थ। और दिन रात वो अपने जो ओरिजिन है, जहाँ से वो उत्पन्न होती है, पृथ्वी को एक नया जीवन दान प्रदान करती है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर साइकिल एंड वॉन्डरिंग फ्रॉम अर्थ टू द स्काई, she duly returns to the earth with love. अपना पूरा साइकिल पूरा करने के बाद में, अपना चक्र घूमने के बाद, दुनिया में पृथ्वी पर सब तरफ घूमने के बाद में, आकाश तक सैर करने के बाद में, वो विधिवत और प्यार सहित पृथ्वी पर लौट आती है। तो ये
साइकिल ऑफ रेन है, ब्लेसिंग्स ऑफ रेन है। चलिए पोइम को स्टार्ट करते हैं। तो कवि बारिश से क्वेश्चन करता है, द पोइट आस्क द रेन व्हाट शी इज, ये प्रश्न पूछता है, एंड हु आर्ट दाउ, दाउ माने यू, तुम, said I to the soft falling shower, which stands to tell, gave me an answer, as here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain, eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग आप देख लें। दाऊ यानी होता है यू, तुम के लिए ये आता है, और फिर सॉफ्ट फॉलिंग, ये जो यहाँ पर सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग, सॉफ्ट फॉलिंग माने फॉलिंग लाइटली, यानी हल्के या कोमल ढंग से गिरती हुई। जो बारिश है वो सॉफ्ट फॉलिंग होती है, धीरे से गिरती हुई। और ट्रांसलेटेड यानी कि अनुवाद करना, ये आप जानते हैं, द पोएट ट्रांसलेट्स व्हाट रेन आंसर्स, कवि उसका अनुवाद करता है जो वर्षा जवाब देती है। इसके बाद में इटर्नल, आप जानते हैं इटर्नल परपेचुअल यानी कि अनंत, ये इटर्नल जो है परपेचुअल निरंतर अनंत जो होता है। इनपैल्पेबल ये वर्ड है, दैट कैंट बी टच्ड, जिसको छुआ न जा सके वो इनपैल्पेबल होता है। और बॉटमलेस यानी आप जानते हैं समुद्र जो होता है वो बॉटमलेस होता है, अथाह होता है, गहरा होता है, उसकी गहराई का किसी को पता नहीं लगता है। तो आप पोइम की लाइनों को यदि देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कवि क्या कहना चाहता है बारिश से। वो उससे पूछता है, कवि बारिश से क्वेश्चन करता है, एंड हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, कवि कहता है मैंने हल्की गिरती हुई बौछार से, शॉवर से ये बात कही। बारिश की हल्की बूंदें जो हल्के हल्के गिरती हैं, शॉवर बोलते हैं उनको। तो उससे कवि कहता है मैंने पूछा, विच स्ट्रेंज टू टेल, गेव मी एन आंसर, एज हेयर ट्रांसलेटेड। तो जो जवाब बारिश ने दिया उसे बताना आश्चर्यजनक है। विच स्ट्रेंज टू टेल, गेव मी एन आंसर, बारिश ने जो उत्तर दिया वो अजीब था, और जिसको कवि कहता है मैं, उसने मुझे जो उत्तर दिया उसका मैं अनुवाद यहाँ कर रहा हूँ, एज हेयर ट्रांसलेटेड। वो क्या बोलती है बारिश, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने कहा, बारिश की आवाज ने कहा, मैं पृथ्वी की धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं पृथ्वी और अथाह समुद्र, बॉटमलेस सी, और लैंड, लैंड एंड द बॉटमलेस सी, पृथ्वी और अथाह समुद्री तल से अछूते यानी जिसको छुआ नहीं गया हो, इम्पैल्पेबल रूप से ऊपर उठती हूँ। यानी वो कहती है कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पृथ्वी या जो समुद्र का पानी है वहाँ से मेरा ओरिजिन होता है, वहाँ से मैं उठती हूँ और उठ करके कहाँ जाती हूँ, अपवार्ड टू हेवन, अपवार्ड टू हेवन, हेवन माने स्काई, हेवन स्काई को बोलते हैं। वेंस यानी होता है जहाँ से, मीनिंग देखें आप, वेगली यानी नॉट क्लियरली, जो स्पष्ट न हो, अस्पष्ट हो। ऑल टुगेदर यानी कंप्लीटली, पूरी तरह से। येट द सेम मतलब है अनचेंज्ड, अपरिवर्तित, ठीक है। डिसेंड माने होता है गिरना, गिरती हूँ। और टू लेव, यहाँ पर ये वर्ड है लेव यानी टू वॉश, धोना। तो बारिश जब गिरती है तो वो सारी चीज़ों को धोती है, ज़मीन पर जो भी चीज़ें होती हैं। और ड्रॉट्स यानी वो एरिया रेगिस्तान जैसा जहाँ बारिश नहीं होती है, रेनलेस एंड ड्राई सिचुएशन को बोलते हैं ड्रॉट्स, यानी सूखे की अवस्था, सूखा अकाल पड़ जाता है। एटॉमीज माने जो कण, स्मॉल और फाइन पार्टिकल्स जो सबसे छोटे छोटे कण होते हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, डस्ट लेयर्स, लेयर्स माने परतें जो होती हैं, और ग्लोब माने पृथ्वी, तो पृथ्वी की जो परतें होती हैं लेयर्स, ठीक है। और फिर है लेटेंट, यहाँ वर्ड आया है लेटेंट यानी छिपा हुआ, हिडन। अनबॉर्न
यानी कि नॉट बॉर्न येट, जो अभी पैदा नहीं हुआ है उसको अनबॉर्न कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कविता ने बारिश ने जो कहा है पिछले स्टेंजा में, द पोइट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर ऑफ द रेन, हु आर्ट दाउ? व्हाट शी आंसर्ड टू द पोइट इज स्ट्रेंज टू टेल इन वर्ड्स। She gave an answer which is translated here. The voice of the rain answers that she is the poem of the earth. Perpetually she rises out of the land and bottomless sea upwards untouched and unseen. वो उठती है समुद्र के जल से, भूमि से ऊपर आकाश की ओर उठ जाती है, upward to heaven, जहां से whence vaguely formed, अस्पष्ट रूप से बनती है, फॉर्म होती है, ऑल टुगेदर चेंज्ड, उस आकाश में जाकर के पूरी तरीके से वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। वो कहती है मैं बदल जाती हूँ, एंड येट द सेम, और फिर भी मैं वही वर्षा ही रहती हूँ। ठीक है ना, वर्षा ही रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मैं सूखे की अवस्थाओं, ड्रॉट्स यानी जहां सूखा होता है, कणों, एटमीज, डस्ट लेयर्स, और धरती की जो गर्त होती है उसकी परतों को धोने के लिए, ले माने धोना, उसको धोने स्नान कराने के लिए नीचे उतरती हूँ। डिसेंड माने नीचे उतरना, यानी वो कहती है आकाश में मैं पहले तो शुरुआत कैसे हुई, समुद्र के पानी से वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में वो आकाश की तरफ गई और आकाश से पूरी तरीके से अपना फॉर्म बदला, फिर भी वो बारिश के रूप में रहती है और फिर जमीन पर आती है, और जहाँ जहाँ सूखा है, एटम्स हैं, कण हैं, धूल की परतें हैं, वहाँ पर जाकर के वो नीचे उतरती है, उनको धोती है, उनको साफ करती है। आप जानते हैं कि बारिश में जो भी चीज़ें गंदी भी होती हैं, पेड़ के पत्ते भी जो धूल जमी होती है वो भी बारिश में बिल्कुल धुल जाती है, साफ हो जाती है, सुंदरता चारों तरफ फैल जाती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और वे सब जो उनमें हैं, जो पृथ्वी में हैं, मेरे बिना, बारिश कहती है वर्षा, मेरे बिना यानी बारिश के बिना वे केवल छुपे हुए, लेटेंट, अनबॉर्न, अनजन्मे, सीड, बीज के रूप में ही रह जाते हैं। बारिश कहती है यदि जो पृथ्वी के अंदर चीजें हैं, मेरे बिना ही उनमें प्रस्फुटन होता है, बीज है जमीन के अंदर तो वो तभी पल्लवित होता है जब मैं गिरती हूँ, यानी बारिश जब गिरती है तभी बीज वृक्ष के रूप में उपजता है। उसको पालन पोषण वृक्ष का बारिश के बिना नहीं हो सकता। तो वो कहती है मैं चारों तरफ फैल जाती हूँ और बीज के रूप में ही रह जाती हूँ। The rain rises out of the land and bottomless sea upwards to the sky. There in the sky she takes its birth or shape in a vague form. Though the form is completely changed from vapors to rain. वेपर से रेन के रूप में वो चेंज हो जाता है उसका फॉर्म आकाश में, yet she remains the same. The showers fall down to wash the drops, fine particles and dusty layers of the earth. Without rain, the seeds lying in the earth remain hidden and unborn. They sprout to life only when it rains. जब बारिश होती है तभी बीज उत्पन्न होते हैं। And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racked or unracked, duly with love returns. आगे देखें, ये स्टेंजा में ओरिजिन माने होता है बर्थ प्लेस। यहाँ जो ओरिजिन वर्ड आया है इसका मतलब होता है जहाँ से जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है, बर्थ प्लेस। ठीक है, तो बारिश का बर्थ प्लेस अर्थ होती है रेन की। ठीक है, आफ्टर फुलफिलमेंट, यहाँ पर ये जो आया है आफ्टर फुलफिलमेंट, ये दो लाइनें ब्रैकेट में दी हैं, ध्यान रखें। इनकी लाइनों का अर्थ हम बताएंगे ये ब्रैकेट में क्यों दी हैं। इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि ये दो लाइनें पोइम के आखिर में दो लाइनें ब्रैकेट में क्यों आई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, तो देखेंगे। आफ्टर फुलफिलमेंट माने पूरा करने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन,
जब बारिश का पूरा काम हो जाता है, सब जगह वो गिर जाती है सूखे में और हर एक कण कण में जब बारिश गिर जाती है तो वो कहती है आफ्टर फुलफिलमेंट। और वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग माने कोई आदमी जब घूमता है बिना उद्देश्य के, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, घूमता फिरता हुआ, तो बारिश भी घूमती फिरती रहती है सब जगह, कहीं पर गिरती है कहीं पर नहीं गिरती है, तो ये हालत रहती है। और रेक्ड और अनरेक्ड, इसका मतलब होता है हीडेड और नॉट, नोटिस्ड और नॉट, चाहे ध्यान दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, चाहे देखा गया हो या नहीं देखा गया हो, यहाँ ये मतलब है। और ड्यूली यानी विधिवत, सिस्टमेटिकली, ड्यूली माने सिस्टमेटिकली, विधिवत रूप से यानी नियम रूप से, और रिटर्न्स माने होता है कम्स बैक टू द अर्थ, वापस जमीन पर आना। चलिए अब आगे की स्टेंजा में क्या बोलने जा रही है बारिश। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन। दिन रात, फॉर एवर, सदैव, हमेशा, मैं अपने ऑरिजिन, जो मेरा उद्गम स्थान है, उस उद्गम स्थान को वापस जीवन दान देती हूँ। यानी पृथ्वी उसका उद्गम स्थान है, तो बारिश जब पृथ्वी के सूखे जगहों पर पड़ती है तो वो पृथ्वी को जीवन दान देती है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, मैं अपने खुद के ओरिजिन को जीवन दान देती हूँ। एंड मेक श्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ, इसे शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। और फिर ब्रैकेट में ये लाइनें हैं, उनको आप समझें। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जैसे कि गीत होता है, गीत भी अपने बर्थ प्लेस से उठता है, निकलता है, किसी कवि ने गीत बनाया और वो फिर दुनिया में सब लोग उसको सुनते हैं, घूमता फिरता है, किसी को पसंद आए या ना आए। इसी तरीके से बारिश है, बारिश तो होती है, अपनी पृथ्वी से जाती है और बारिश गिरती है, किसी को फायदा भी करती, किसी को नुकसान भी करती है। जैसे किसान को कभी फायदा भी करती है, किसान को कभी नुकसान भी करती है बारिश, परंतु बारिश का काम है गिरना। बारिश अपने गिरती है, एक गीत की तरह, एक गाने की तरह पृथ्वी से वो ऊपर उठती है, पूरे चक्कर लगा करके, और अपने प्यार की प्राप्ति के बाद वो वापस आती है। यानी आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, घूमने के बाद, अपने काम को पूरा करने के बाद वो वापस आ जाती है। रैक्ड और अनट्रैक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, बारिश कहती है इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे गीत को सुना है कि नहीं। बारिश कहती है मुझे किसी ने अच्छा फील किया है या नहीं किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो काम है वो अपना काम मैं करती रहती हूँ। डे एंड नाइट एंडलेसली द रेन गिव्स लाइफ बैक टू द प्लेस ऑफ हर ऑरिजिन। शी makes the earth pure by washing down all dust and impurities. It also beautifies it. The rain is the song of the earth. The rain is the song of the earth. She rises from it like a song upwards, and after completing her operations comes back to the earth, duly with love, without caring whether someone hears और नोटिसेज हर और नॉट, कोई उसको नोटिस करता है या नहीं करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बारिश अपना संगीत, अपनी आवाज को पूरे दुनिया में जमीन से आकाश तक फैलाती रहती है और वो गिरती रहती है। तो ये आपने इस पोएम को सुना, समझा, इसके क्वेश्चन आंसर देखें। थिंक इट अबाउट आपका है, उसमें पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर ही इसमें इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को आपको याद करना है, बाकी कोई खास क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोएम, व्हाट डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। कविता में दो आवाज़ें हैं, कविता में 2 आवाज़ें हैं। देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोएम, वे किससे संबंधित हैं। हु डू दे बिलोंग टू, 2 आवाजें किससे संबंधित हैं। विच लाइन्स इंडिकेट दिस, और कौन सी लाइन ये संकेत, कौन सी किन लाइनों से हमको ये पता चलता है, संकेत मिलता है, ये क्वेश्चन है। तो कौन सी 2 कविताएं हैं, कौन सी 2 आवाजें हैं, वो किससे संबंधित हैं और ये क्या संकेत मिलता है उन लाइनों से हमको।
तो आंसर देखें, द टू वॉइसेज इन द पोएम बिलोंग टू द पोइट एंड रेन। कविता में दो आवाजें हैं, एक तो पोइट की आवाज है यानी पोइट, और दूसरी है रेन की, बारिश की। तो कवि में और रेन में ही डायलॉग चलता है, दोनों आपस में बात करती हैं। तो दो आवाजें हैं, वो दोनों की हैं, पोइट की और रेन की। द लाइन्स विच इंडिकेट दिस आर, जो लाइनें इन वार्तालाप को बताती हैं वे ये हैं, आप देखें स्क्रीन पर आंसर में। फर्स्ट तो है द वॉइस ऑफ द पोइट, कवि की आवाज कहाँ पता लगती है कि वॉइस ऑफ द पोइट कहाँ है, जब वो ये डायलॉग बोलता है कविता के स्टार्टिंग में, एंड हु आर्ट दाउ, वो कविता रेन से पूछता है तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, कवि कहता है मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, बारिश की हल्की फुहार से पूछा मैंने कि तुम कौन हो। तो ये लाइन, ये वॉइस किसकी है, पोइट की। तो एक तो वॉइस ऑफ द पोइट है, दूसरा है वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज है। ये किन लाइनों से पता लगती है, जब कविता में ये लाइन आती है, एंड आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, और मैं कविता की पृथ्वी की, धरती की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ये बारिश की आवाज कहती है। तो इन लाइनों से हमको पता लगता है कि दो आवाजें हैं, एक कवि की है और एक बारिश की है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। इस कविता में एक फ्रेज आया है स्ट्रेंज टू टेल, इसका अर्थ क्या है। ये फ्रेज यानी वाक्यांश, इसका अर्थ क्या है। तो आंसर देखें, द फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का अर्थ है दैट इट इज एन अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर गिवन बाय द रेन ड्रॉप्स टू द पोइट हु आस्क्ड एंड हु आर्ट दाउ। जब कभी बारिश से ये पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये फ्रेज में, इस फ्रेज का मतलब है कि ये बारिश की बूंदों द्वारा दिया गया उत्तर जो है वो असामान्य, अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असाधारण है। तो ये स्ट्रेंज टू टेल का मतलब यहाँ पर ये है कि बारिश की बूंदों द्वारा जो जवाब दिया गया वो असामान्य और असाधारण है। जब कवि ने उससे पूछा एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन थी। क्वेश्चन 3 देखें, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। बारिश और संगीत के बीच में एक समानांतर रेखा है, बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, बारिश और संगीत के बीच में एक पैरेलल समानांतर रेखा है। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, कौन से शब्द इस बात को इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, और इन दो के बीच में क्या सिमिलरिटी है उसको बताओ। तो आंसर देखें, नो, पहला तो क्या उनमें समानांतर रेखा है, तो नो डाउट देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, इसमें कोई संदेह नहीं कि रेन और म्यूजिक में एक समानांतर रेखा है। द वर्ड्स विच इंडिकेट द सिमिलरिटी बिटवीन रेन एंड म्यूजिक आर, शब्द जो दोनों के बीच में समानता दर्शाते हैं। तो पहला तो है पोएम ऑफ अर्थ, जब इसमें वर्ड आता है पृथ्वी की कविता, ये जो शब्द आता है। द रेन हैज बीन कंपेयर टू अ सॉन्ग और पोएम, यहाँ पर जो बारिश है वो खुद को किससे कंपेयर करती है, कविता से। बारिश खुद को कविता या गीत से कंपेयर करती है, इसलिए वो कहती है पोएम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर म्यूजिक भी की बात भी आती है और रेन की भी आती है। दूसरा इसमें वर्ड आता है, फ्रेज आता है सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, तो यहाँ द शॉवर्स व्हेन फॉल प्रोड्यूस अ सॉफ्ट फॉलिंग म्यूजिक, जब शॉवर, बारिश, हल्की फुहार जब पड़ती है तो वो क्या, सॉफ्ट फॉलिंग म्यूजिक, हल्का सा संगीत सुनाती है। तो यहां भी म्यूजिक और बारिश में संबंध दिखता है। तीसरा है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन की आवाज, बारिश की आवाज। तो यहां पर द रेन हैज अ साउंड और म्यूजिक ऑफ हर ओन, यहाँ पर खुद बारिश में अपने आप में एक म्यूजिक है, संगीत है, इसीलिए ये फ्रेज का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बारिश की आवाज, एक लय, एक संगीत। पृथ्वी की हर चीज में कुछ न कुछ संगीत होता ही है। तो ये आपका आंसर हुआ, किस प्रकार से संगीत और बारिश में एक समानांतरता है, पैरेललिटी है। क्वेश्चन 4 देखें, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोम, कंपेयर इट with what you have learnt in science।
इसमें साइक्लिक मूवमेंट, हमने पूरी पोएम में आपको बताया साइक्लिक मूवमेंट, चक्रीय गति आई है, कैसे बारिश का ओरिजिन होता है, कैसे बारिश आकाश में पहुंच के वेपर के रूप में जाती है और वहां रेन के रूप में चेंज होकर के जमीन पर पड़ती है बारिश के रूप में। तो जो साइक्लिक मूवमेंट है वो एक साइंस के रूप में इस बात को बताया गया है। तो कविता में वर्षा की चक्रीय गति किस प्रकार से दर्शाई गई है? हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? कंपेयर इट विथ वॉट यू हैव लर्नड इन साइंस। आपने विज्ञान में जो पढ़ा है उसकी तुलना करो। साइंस में आपने पढ़ा ही होगा कि बारिश कैसे होती है, तो उसकी बारिश के गिरने के क्या कारण होते हैं, उसका चक्र क्या है, साइक्लिक मूवमेंट क्या है, तो उसको पढ़ा, जो आपने पढ़ा है उससे तुलना करके आंसर देना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। इन द पोम द पोइट डिस्क्राइब्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन। कविता में कवि बारिश के साइक्लिक मूवमेंट, चक्रीय गति का वर्णन करता है। साइकिल इज इटर्नल। आप जानते हैं जो साइकिल है, जो वर्षा की होने की चक्रीय गति है, वो तो अनंत है। यानी हम जानते भी नहीं, वर्षों से सदियों से बारिश इसी तरीके से गिर रही है और आगे भी सदियों तक बारिश इसी तरह होती रहेगी। तो उसका जो चक्र है साइक्लिक मूवमेंट, वो तो इटर्नल है, वो तो चलता रहेगा। द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैंड एंड द सी। बारिश का जो ओरिजिन होता है, जो उत्पत्ति होती है, वो जमीन से, भूमि से, पृथ्वी से या समुद्र से होती है। इट राइजेज अनसीन टू द स्काई। और ये अदृश्य रूप में आकाश की तरफ उठ के जाती है वेपर के रूप में। इन द स्काई, आकाश में, शी कूल्स डाउन एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ शॉवर्स। आकाश में जाकर के ये ठंडी होती है बाष्प की बूंदें, वहां पर ये बारिश के रूप में, बौछार के रूप में अपना फॉर्म लेती हैं, रूप लेती हैं। एंड देन फॉल्स बैक, और फिर वापस गिरती हैं। एंड कम्स बैक टू लैंड एंड सी, और जमीन और समुद्र पर वापस ये बारिश के रूप में आती हैं। इन द प्रोसेस इट बाथ्स द ड्राई लैंड। इस पूरी प्रोसेस में, प्रक्रिया में, ये ड्राई लैंड, ये सूखी जो भूमि है, रेगिस्तान या मरुस्थल है, जहां बारिश कम होती है, होती नहीं है, वहां पर ये बिल्कुल बात स्नान करा देती है, हर कण को नहला देती है। गिव्स वाटर टू प्लांट्स, पौधों को पानी देती है। एंड हेल्प्स सीड्स टू ग्रो, और बीज जो होते हैं किसी भी चीज के, जो पृथ्वी में छिपे रहते हैं, जिससे कि वृक्ष उगते हैं, उनको उगने में मदद करती है। बारिश की वजह से ही वो उगते हैं। हेंस द साइकिल इज कंप्लीट। इस प्रकार से ये साइकिल कंप्लीट होता है, पूरा होता है वाटर साइकिल जो है इसका, रेन साइकिल। तो पांचवा क्वेश्चन देखें इसमें, व्हाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स। जो कविता की अंतिम दो पंक्तियां हैं वो कोष्टक में क्यों रखी गई हैं, ब्रैकेट में क्यों रखी गई हैं? तो आंसर देखें। द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन ब्रैकेट्स, गिव एन एक्सटेंडेड मीनिंग टू द पोम। आखिरी की दो लाइनें ब्रैकेट में रखी गई हैं क्योंकि ये कविता को एक विस्तृत उसका अर्थ देती हैं। बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द वॉइस ऑफ द रेन और द पोइट, क्योंकि वे लाइनें कोई वॉइस के रूप में, रेन, बारिश या कवि की डायलॉग के रूप में, वॉइस के रूप में वो लाइनें नहीं हैं। वो केवल एक एक्सटेंडेड मीनिंग देती हैं कविता को। दे ओनली कंटेन ए जनरल ऑब्जर्वेशन मेड बाय द पोइट। वो केवल संगीत, ये कविता के बारे में कवि द्वारा किया गया एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, एक सामान्य अवलोकन है, जिसको उसमें ब्रैकेट में बताया गया है। छठवां क्वेश्चन है, लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट्स फाउंड इन द पोम। जो कविता में, पोएम में दिए गए विपरीतार्थक जोड़े हैं, अपोजिट्स हैं, उनकी सूची बनाओ। तो द पेयर्स ऑफ अपोजिट्स इन द पोएम आर, जो अपोजिट्स इस पोएम में बताए गए हैं उसमें एक तो लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी ये अपोजिट हैं, जमीन है और समुद्र का तल है। डे एंड नाइट, दिन रात, रेग्ड और अनरेग्ड, ये जो वर्ड हैं ये सभी अपोजिट्स बताती है। कोई खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप 5 क्वेश्चन याद करें। बाकी के क्वेश्चन भी जो दिए हैं वो कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, तो इन क्वेश्चन आंसर को आप याद करें। वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू
फॉर मोर वीडियोज। आप इस MP इंग्लिश क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे तो इसको टच करते ही ये लाल कलर का व्हाइट कलर में आपको दिखने लगेगा, सफेद कलर का हो जाएगा। और फिर बगल में बेल आइकॉन है, उसको आप जरूर दबाएं तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर ऑल ऑप्शन को दबाएंगे तो मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।